दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि कई दशकों से अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड की आधिकारिक करेंसी बना हुआ है, लेकिन अब इसकी बादशाहत खत्म होने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों रूस से जो खबर आ रही है उससे यूरोप और अमेरिका हिल चुके हैं। अगर पुतिन का ये प्लान कामयाब रहा तो फिर भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा खेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत अपने रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करना आगे बढ़ा चुका है, लेकिन अब ब्रिक्स देश मिलकर अपनी करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं। इन ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के कारण रूस को दुनिया भर के कई देशों का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। लिहाजा अब ये 5 मुल्क मिलकर भुगतान के लिए नई करेंसी बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रिक करेंसी कैसे चलेगी और क्या ये देश मिलकर डॉलर को पछाड़ भी पाएंगे, क्योंकि इन देशों में भारत और चीन जैसे देश भी हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्या ये करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काम कर पाएगी? दोस्तों सवाल कई सारे हैं और इसका दोस्तों जवाब ये है कि ये करेंसी चले ना चले, लेकिन भारत इसकी पैरेलल तैयारी भी कर चुका है। तो ये क्या कुछ तैयारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार को लेकर डॉलर का एकाधिकार रहा है। पिछले कुछ सालों में इसके कारण ही कई देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं जो उनके बीच कारोबार और लेन देन का जरिया बन सकेगी। इसके अलावा अघोषित तौर पर इसे अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ने की योजना भी बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 1944 से ही डॉलर दुनिया की ऑफिशियल करेंसी बनी हुई है। ये निर्णय 44 देशों के समूह ने लिया था, जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही डॉलर दुनिया भर में पावरफुल पोजीशन में है। डॉलर को लेकर अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी को दुनिया भर के देशों को मानना पड़ता है और ये एक तरीके से अमेरिका के हथियार के तौर पर काम भी करता है। दोस्तों साल दर साल अमेरिका की एकतरफा नीतियों का असर दुनिया भर के देशों पर पड़ा है, लेकिन चीन और रूस समेत कई देश करेंसी के रूप में इसके इस्तेमाल का समाधान तलाश रहे थे। दोस्तों IMF के मुताबिक पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में दुनिया भर में डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज गिरकर 59% तक पहुंच चुका है। ऐसे में ब्रिक्स करेंसी आती है तो ये आंकड़ा और तेजी से गिरना तय है। दोस्तों डॉलर भले ही किंग करेंसी कही जाती है, लेकिन रूस और चीन जैसे कुछ देश हैं जो डॉलर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इस पर रोक लगाना चाहते हैं और इसे ही डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नई ब्रिक्स करेंसी आने पर कई देशों में कारोबार के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नई करेंसी एक कार्ड के रूप में होगी जो ब्रिक्स देशों में लागू होगी। इसकी मदद से भुगतान उस देश को उसकी अपनी करेंसी में ही प्राप्त होगा। ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अपनी उस करेंसी में भुगतान करेंगे। इस साल अगस्त में ही दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान हो सकता है। वैसे दोस्तों इस वक्त भारत अपनी डिजिटल करेंसी, UPI और इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए के इस्तेमाल को लेकर के कई कदम उठा चुका है, जिनको 30 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल चुका है। और दोस्तों इसी वजह से अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ भी है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।